क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक बनाई गई सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन को बनने में 4 साल का समय लग गया था, जिसे आज हम मम्स वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ HIV की वैक्सीन, जिसे बनाने में तकरीबन 50 सालों का समय लगने वाला है। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बना ही लेंगे। आज दुनिया भर के लगभग सभी देशों में कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है। US और ब्राजील के बाद इंडिया कोरोना वायरस के केसेस में नंबर 3 पोजीशन पे है। और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें कोविड-19 वैक्सीन की सख्त जरूरत है, क्योंकि जितना फास्ट ये वैक्सीन रिलीज होगा उतनी ही ज्यादा लोगों को इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगा। बट ये सुनते ही ये सवाल आता है कि क्या सच में कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार किया जा सकता है? तो अगर रियलिटी की बात करें तो एक वैक्सीन को तैयार होने में लगभग 10 साल का एवरेज समय लगता है, मतलब उससे कुछ ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन 1 से 1.5 साल के अंदर जरूर बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये आज तक के बने सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा, जो कि था 4 साल। और इस समय के अंदर मम्स वायरस का वैक्सीन इन्वेंट हुआ था। हम वैक्सीन वर्ड से तो आज के समय काफी ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन ये वैक्सीन असल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है, शायद ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में जब हमारी बॉडी पैथोजेंस यानी वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे माइक्रोब से इन्फेक्ट होता है, तब हमारे खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स इन पैथोजन के खिलाफ जंग शुरू कर देता है और इसे बाहर निकाल फेंकता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर ये जंग होता है तो वो हमें सर्दी, जुकाम और खांसी जैसे सिम्टम्स के थ्रू पता चलता है। व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे बॉडी की पर्सनल आर्मी है, ये इन पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करती है, जिससे कि अगर भविष्य में कभी ये पैथोजन फिर से हमारे बॉडी को अटैक करता है तो तब हमारे इम्यून सिस्टम को ये याद रहेगा कि इस पुराने दुश्मन से कैसे निपटना है। वैक्सीन का काम ये है कि वो पहले से ही हमारे इम्यून सिस्टम को उस पर्टिकुलर पैथोजन के बारे में अगवा कर देता है कि ये बॉडी को अटैक कर सकता है। यानी वैक्सीन पहले से ही हमारे बॉडी को प्रिपेयर कर देता है ताकि पैथोजेंस के घुसने पर भी हमारे शरीर को कुछ भी ना हो। जैसे मानो जंग के मैदान में आपको पहले से ही पता चल गया हो कि कौन किस तरफ से आप पर हमला करने वाला है, और पहले से ये इन्फॉर्मेशन देने का काम ही वैक्सीन का होता है। आई होप इससे इजी वे में आपको वैक्सीन के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर वैक्सीन किस चीज से बनती है। वैक्सीन के अंदर वो पैथोजन यानी दुश्मन खुद ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। जैसे कुछ वैक्सीन में पैथोजन यानी दुश्मनों के डेड बॉडीज मौजूद होता है, कुछ में इनको काट के इसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स को डाला जाता है, और कुछ वैक्सीन में पैथोजन को कमजोर करके इस्तेमाल किया जाता है। आज तक वैक्सीन ने दुनिया भर के जितने लोगों की जान बचाई है, शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा ह्यूमन अचीवमेंट होगा जिसमें इंसानों की इससे ज्यादा भलाई हुई हो। 16th सेंचुरी के समय जब वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ, तब जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता था तो तब 50% चांस रहता था कि वो अगले 5 साल से पहले ही मर जाएगा। पर आज के समय ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 50% से गिर के 1% से भी कम हो गया है। तो इससे आप एक वैक्सीन की अहमियत समझ ही सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनमें से लगभग 70 वैक्सीन को हर रोज ट्रैक कर रहा है। वैक्सीन बनने के लिस्ट में USA के मॉडर्ना कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन पे अमेरिकी सरकार उम्मीद लगाए बैठा है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल मार्च के महीनों में ही शुरू हो गया था, और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि 30,000 लोगों के ऊपर किया जाने वाला था, वो भी जुलाई में शुरू कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही वैक्सीन एक्सपर्ट के हिसाब से वैक्सीन बनने की इस रेस में नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है। इन्होंने अपने फेज 2 ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके जून के 20 तारीख से फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने 5000 ब्राजीलियंस के ऊपर इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया है। और हमारे इंडिया के 5 स्टेट्स को भी टेस्टिंग के लिए चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का मानना है कि ये वैक्सीन कोरोना को हराने के लिए सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये हमें अगस्त के एंड तक पता चल जाएगा। और अगर सब ठीक रहा और हमारी किस्मत अच्छी रही तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये वैक्सीन 2021 के शुरुआत में ही इंसानों के हाथों लगने वाला है। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि 15 अगस्त 2020 तक किसी भी वैक्सीन का आम इंसानों के हाथों तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। वैक्सीन के दौर में इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस का विनाश करने के लिए
कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसे ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल भी मिल चुका है और हाल ही में इस वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल शुरू हुआ है और ये तकरीबन 1000 लोगों पर फेज 2 ट्रायल करने वाला है। तो अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करे तो कोरोना का वैक्सीन अगर 2020 में इन्वेंट होता भी है तब भी ये आम लोगों तक पहुँचने में 2021 के शुरुआत तक का समय तो ले ही लेगा और ये जो समय दिया गया है ये बेस्ट केस सिनेरियो है। मतलब आज के टाइम पे जो वैक्सीन फेज 2 और 3 ट्रायल्स में चल रहा है उनमें से अगर एक भी वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ तो सिर्फ उस कंडीशन में ही 2021 के स्टार्टिंग तक कोरोना का वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सकेगा। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको वो जरूरी जानकारी मिली होगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।